वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्कीन, और ये दुआ सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप फरमाइए कि ए मेरे रब मुझे दाखिल फरमा, सच्चा दाखिल फरमाना। ये जैसे हमने पढ़ा था ना कदमा सिद्कीन, तो इसी तरह मुदखला सिद्कीन, सच्चा दाखिल फरमाना यानी मर्तबे वाला, इज़्ज़त वाला, आबरू वाला, गलबे वाला, तसल्लुत वाला दाखिला जो मेरा हो। यानी जब मदीने में, अब ये हिजरत के लिए दुआ हो रही है, ऊपर वो बात आ चुकी है कि ये काफिर आपको अब हिजरत पर मजबूर करने वाले हैं, तो ये अगर आपको हिजरत पर मजबूर करने वाले हैं तो आप ये दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब जहाँ मेरा जाना हो रहा है यानी मदीना मुनव्वरा में, तो वहाँ मेरा सच्चाई के साथ दाखिला हो, यानी बहुत आला इज़्ज़त एहतराम और गलबे वाला दाखिला हो और दर्जे वाला हो। वह अखरिजनी मुखरजा सिद्कीन, और जहाँ से निकलना है वो भी एक मकसद की खातिर, एक जो है वो पूरे आबरू के साथ निकलना हो। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे अता फरमा ख़ास अपने पास से, यानी ये जैसे वो जैसे होते हैं ना मिन लदुनहु, यानी इल्म लदुन्नी का तो बहुत चर्चा हमने सुना है, तो वो इल्म लदुन्नी क्या है? अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसे अपने पास से इल्म अता किया है। तो इसी तरह जो है जो एक जंग का भी जिक्र हम आगे जाके पढ़ेंगे, सूरह काफ में आता है कि बासन शदीदम मिन लदुन्हु, एक जंग होगी, सख्त जंग होगी और ख़ास अल्लाह की तरफ से होगी। तो जब ये मिन लदुन्हु आता है तो इसमें गोया असबाब को मुनक़ते करके बात की जा रही होती है। एक इल्म सिखाया है असबाब के बगैर, जो ज़ाहिरी तरीके इल्म सीखने के उसके बगैर सिखाया है। तो एक जंग होगी आम ज़ाहिरी असबाब के बगैर, बस अल्लाह उसे शुरू करवा देगा। तो इसी तरह अल्लाह तू मुझे सुल्तान अता करा। सुल्तान क्या है? सुल्तान ये वही तसल्लुत से बना है, गलबा, यानी ये हुकूमत के लिए सुल्तान का लफ्ज़ आता भी है ना, वो जो इन्ना सुल्तान अल आदिल, तो वो जो सुल्तान आदिल है, तो इसी तरह सुल्तान मुतगल्लब भी होता है कि जो ज़बरदस्ती जो है मुतगल चढ़ के बैठ गया हो। तो वो जो सल्तनत का गलबा अता फरमा, सल्तनत की मदद अता फरमा, नसीरा, वो सल्तनत अता फरमा कि जो मददगार बने इस दीन के गलबे के लिए। मतलब ये है कि दावत भी हो गई, तबलीग भी हो गई, तो अब यह है कि एक हिजबुल्लाह दरकार है, एक जमात दरकार है, एक पार्टी दरकार है। सच्ची बात यह है, वाकई बात यह है कि असल हिजबुल्लाह की तश्कील तो आके हुई ही मदीने में है। एक पार्टी, एक मजबूत जमात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है। तो यही वजह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू की जो इस्तिलाह है ये भी उसी हिजबुल्लाह की तरफ इशारा कर रही है। और आपको ये मदनी सूरतों में ही मिलेगा, उलाइका हिजबुल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है। और हिजब वैसे कहते भी उसी जमात को हैं जो बरसरे पैकार हो, जो हालत जंग में, वो हिजब है। तो एक यानी जिसे कहते हैं जमात की ताकत, और उस जमात की जो सबसे आखिरी सूरत होती है वो हुकूमत होती है, सल्तनत होती है, मुल्क होता है। तो ये फिर यहाँ से जमात की ताकत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने पहुँचते ही मिल गई, और फिर रफ्ता 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 8 सालों की मेहनत के नतीजे में अब आपके पास वो अथॉरिटी भी आ गई। और उस अथॉरिटी के नतीजे में वो मुकम्मल ऐलान जो हुआ है वो हम सूरह तौबा में पढ़ाए हैं। अब ये वो सल्तनत की ताकत अब आई है ना। अब जिसने यहाँ पे रहना है उसने मोमिन बन के रहना है। कम अज़ कम शराइत 3 है, ईमान लाए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कि नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। अब उसकी गर्दन बचेगी, इससे कम पर तो उसकी गर्दन भी नहीं बचेगी। ये है हुकूमत की ताकत, ये है सल्तनत की ताकत, ये है वो अथॉरिटी जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से दुआ मांग के गए। और अगर कोई ये समझे वो जाते ही हासिल हो गई थी तो वो गलती पर है। इसलिए कि जाते ही, अभी तो वहाँ मदीने में जो है बहुत से यहूद हैं, उनके ऊपर वो अथॉरिटी हासिल नहीं है, उनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी फ़ैसले करते फिरें। वो जो हम सूरह माइदा में पढ़ आए हैं कि उनका तो मामला ये भी था कि वो अदालत में आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में केस भेजते हैं, और जिनको भेज रहे हैं साथ ये कह के भेज रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला करें तो मान लेना, और ये फ़ैसला न करें तो न मानना। तो हुकूमत का इख्तियार ऐसा तो नहीं होता कि अदालत का फ़ैसला जिसकी मर्ज़ी है माने, तो जिसकी मर्ज़ी है ना माने। तो इस तरह तो हुकूमतें नहीं चला करती। हाँ, अब जो जब आपने सुलह हुदैबिया हो गया, उसके बाद मक्का भी फतह हो गया और वो सूरह तौबा की आयत भी आ गई, अब वो अथॉरिटी भी आ गई है। अब ये उसके बाद हुआ है ना ग़ज़वा तबूक, जो नहीं गया तो आके उनकी जो है पूरी खिंचाई हुई है या नहीं हुई है, उससे पहले किसी की भी नहीं हुई। जो ग़ज़वा उहद से 300 वापस आ गए थे, किसी ने पूछा क्यों वापस आ गए हो? इसी तरह जो कुछ मुख्तलिफ मौक़े पर अगर ऊँच नीच हुई है तो कुछ भी कोई पूछगछ नहीं है, क्योंकि वो एक असल में अभी एक रज़ाकारों की जमात है। जमात की ताकत तो है,
لیکن یہ کہ ابھی جو ہے وہ حکومت کی طاقت نہیں ہے. حکومت کی طاقت سورہ توبہ کی ان آیات میں جو ہم پڑھ آئے ہیں، شروع کے جو پہلا رکوع ہے اس میں وہ نظر آتی ہے، وہ جھلک جو حکومت کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پوری اتھارٹی وہاں پہ نمایاں ہو کر اور صاف جھلکتی محسوس ہوتی ہے، ایک ایک لفظ سے جو ہے ٹپکتی پڑ رہی ہے.